अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रमज़ान सीरीज़ एपिसोड 14 में दो रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी वीडियोस शेयर कर रही हूँ। फेटोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता और रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्रोनी सैलड। इफ्तार मेन्यू में रेस्टोरेंट टेस्ट ऐड करने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं। रेस्टोरेंट रेसिपी के साथ फेटोचीनी अल्फ्रेडो पास्ता बनाने के लिए हमें चाहिए 2 चिकन फिलेस ग्राम्स में चेक करेंगे तो ये होंगे 400 ग्राम। धोकर खुश्क कर लिए। मैरिनेशन के लिए जो स्पाइसेस चाहिए उनमें शामिल हैं 1 चाय की चमची नमक, 1 चाय की चमची ओरिगेनो, 1 चाय की चमची गार्लिक यानी लहसुन का पाउडर, आधा खाने का चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, 1 चाय की चमची काली मिर्च कुटी हुई और 1 खाने का चम्मच रेड चिली सॉस। आप अपनी पसंद की कोई सी भी हॉट सॉस यूज़ कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच सोया सॉस। सारे स्पाइसेस को चिकन फिलेस के दोनों तरफ अच्छी तरह से लगा दिया और अब चिकन को 1 घंटे के लिए मैरिनेशन पर रख दिया। जूसी और टेंडर चिकन के लिए मैरिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कोशिश करें कि कम से कम चिकन को 1 घंटे के लिए ज़रूर मैरिनेट करें। 1 घंटे के बाद पैन में शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच ऑलिव ऑयल। आप कोई सा भी ऑयल शामिल कर सकते हैं। फ्लेम है मीडियम लो। ऑयल जैसे ही गर्म हो गया मैंने शामिल कर दिए मैरिनेट किए हुए चिकन फिलेस शामिल करने के बाद 3 मिनट तक हमने बिल्कुल भी साइड चेंज नहीं करनी चिकन फिलेस की। 3 मिनट के बाद ये देखें चिकन थोड़ा सा श्रिंक हुआ, इसका मतलब है कि साइड फर्म हो गई है। अब हम साइड चेंज करेंगे और जो ऊपर वाली साइड है चिकन की दोनों साइड्स को फर्म करने के बाद चिकन की एक साइड को 7 मिनट के लिए पकाया और दूसरी साइड को भी 7 मिनट के लिए ही पकाया। फ्लेम थ्रू आउट रहा मीडियम लो। टोटल मिला के 20 मिनट लगे चिकन को पकने में। अगर हम फ्लेम मीडियम लो से मीडियम हाई भी कर देंगे ना तो चिकन ऊपर से पक जाएगा जल्दी, लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। मेक श्योर फ्लेम मीडियम लो ही रहे। पास्ता बॉईल करने के लिए पानी में 1 चाय की चमची नमक और 1 खाने का चम्मच ऑयल शामिल किया। पानी में जैसे ही थोड़े से बबल्स बनने लगे मैंने शामिल कर दिया फेटोचीनी पास्ता के 15 रिंग्स। फेटोचीनी पास्ता का एक रिंग है 28 ग्राम्स का, यानी ये ऑल टुगेदर बन गए 400 ग्राम। अब हल्के हाथ से स्पैचुला की मदद से इस तरह से एडजस्ट करना है। ये ओवर क्राउड नहीं है पास्ता, इसमें थोड़ा सा बॉयल होने पर ना पास्ता लूज़ हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। पानी में पास्ता शामिल करते हुए आपने टाइम नोट कर लेना है और वहाँ से ऑनवर्ड 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पास्ता बॉईल करना है। 5 मिनट में पास्ता प्रॉपरली बॉईल हो जाएगा। 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी विद ग्राम्स। आप अपनी आसानी के लिए वहाँ से चेक कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए सजेशन है, हमेशा पहले रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स चेक करें, नोट डाउन करें, चीज़ें निकाल के रखें, उसके बाद रेसिपी ट्राई करें। 5 मिनट हो गए। मैं इस पॉइंट पे मैंने कर दिया है चूल्हा बंद। पास्ता स्ट्रेन करने के बाद पास्ता का टेम्परेचर कम करना है। ये इसलिए ज़रूरी होता है कि पास्ता के अंदर जो हीट है उसकी वजह से पास्ता मज़ीद ओवर कुक हो जाता है और चिपकने लगता है, खाने में मज़ा नहीं आता फिर। चलें जी, अब मैं टैप के नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से पास्ता का टेम्परेचर कम कर रही हूँ। इसका एक दूसरा तरीका भी है कि आप पास्ता स्ट्रेन करने के बाद ठंडे पानी के बाउल में पास्ता शामिल कर दें फॉर फ्यू मिनट्स और फिर आप दोबारा से पास्ता को स्ट्रेन कर लें। और अगर आप इस तरीके से पास्ता का टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो बहुत ही जेंटली और प्रॉपरली आपने पानी का इस्तेमाल करें। वाइट सॉस बनाने के लिए लो फ्लेम पर 2 खाने के चम्मच यानी 30 ग्राम बटर को मेल्ट कर लिया। बटर जैसे ही मेल्ट हो गया शामिल कर दिए 2 लहसुन के जवे फाइन चॉप्ड हुए हुए। ख्याल रखना है कि लहसुन के जवे फाइन चॉप्ड करके ही शामिल करें, इनका पेस्ट शामिल नहीं करें। 45 सेकंड के बाद मैंने शामिल कर दिया डेयरी क्रीम का 1 पैकेट। 1 पैकेट डेयरी क्रीम में 200 ml डेयरी क्रीम होती है जो कि बनती है 1 कप के बराबर। अब डेयरी क्रीम को 2 मिनट के लिए स्पैचुला की हेल्प से बहुत ही जेंटली मक्खन के साथ इस तरह से मिक्स करना है। फ्लेम थ्रू आउट दी सॉस प्रिपरेशन लो ही रहेगा। बबल्स बनने पर शामिल कर दिया 1 कप दूध। 1 कप दूध अगर ml में चेक करेंगे तो ये बनेगा 250 ml। स्पैचुला की हेल्प से दूध को क्रीम और बटर के साथ 2 मिनट के लिए पकाना है। जैसे ही बबल्स बनने लगे शामिल करने हैं स्पाइसेस में शामिल हैं 1 चाय की चमची नमक, 1 चाय की चमची काली मिर्च का पाउडर, 1 चाय की चमची सफ़ेद मिर्च का पाउडर। अगर सफ़ेद मिर्च का पाउडर अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप कर लें और इसकी जगह भी 1 चाय की चमची काली मिर्च का पाउडर ही शामिल करें।
1 चाय की चमची ऑरिगेनो। स्पाइसेस शामिल करने के बाद रूम टेम्परेचर पर ग्रेट की हुई चेडर चीज़ शामिल कर रही हूँ। चेडर चीज़ की मिकदार है 150 ग्राम। मार्केट से 200 ग्राम का ब्लॉक मिलता है, उसको 4 बराबर के हिस्सों में काट लें, एक हिस्सा स्टोर कर लें, 3 हिस्सों को ग्रेट करके सॉस के लिए रेडी करते हैं। स्पैचुला की हेल्प से लो फ्लेम पर मिक्स करते हुए बाकी की सॉस के साथ पकाना है जब तक रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी ना आ जाए। अब रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी का कैसे पता चलेगा? जब बबल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ये देखें बबल्स बनना स्टार्ट हो गए, इसका मतलब है सॉस बिल्कुल रेडी है। इस पॉइंट पे मैं शामिल कर रही हूँ बॉइल्ड पास्ता। पास्ता को बहुत ही जेंटली मिक्स करना है और चूल्हा बंद कर देना है। आप देख सकते हैं सॉस की मिकदार बिल्कुल परफेक्ट है, ना बहुत ज़्यादा है ना बहुत कम। चिकन सर्विंग के लिए स्लाइस कर रही हूँ। चिकन क्यूब्स में भी काट सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। आप देख सकते हैं चिकन कितना जूसी और टेंडर पका हुआ है। आसान रेसिपी के साथ फ्लेवरफुल फेटुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता रेडी है। आसान रेसिपी के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल मैक्रोनी सैलेड घर पे बनाने के लिए पॉट में शामिल किया है 1 लीटर पानी, 1 चाय की चमची नमक, 1 खाने का चम्मच ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर लें या फिर जो भी ऑयल आप घर में यूज़ करते हैं वो शामिल कर लें। पानी में जैसे ही बबल्स बनने लगे 200 ग्राम एल्बो मैक्रोनी शामिल कर दी। मेरे पास 400 ग्राम एल्बो मैक्रोनी का पैकेट था, सिंपली उस मैक्रोनी पैकेट को आधी मिकदार में शामिल कर दिया। 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लिया। ये देखिए 7 मिनट के बाद मैक्रोनी डन है। चूल्हा बंद कर दिया। चूल्हा बंद करने के बाद मैक्रोनी को स्ट्रेन कर लिया। उसके बाद टेम्परेचर कम करने के लिए पानी से गुजार लिया। अगर आप मैक्रोनी को चूल्हे पर 5 मिनट मज़ीद भी रहने देंगे ना, चाहे चूल्हा बंद भी हो, तो मैक्रोनी ओवर कुक हो जाएगी और चिपकने लगेगी। सेम इसी तरह से अगर आप स्ट्रेन करने के बाद पानी से नहीं गुजारेंगे तो भी मैक्रोनी के अंदर जो टेम्परेचर है उसकी वजह से ओवर कुक होकर चिपकने लगेगी। मैक्रोनी बॉईल करने के बाद चिकन बॉईल करना है। चिकन की मिकदार है 250 ग्राम बोनलेस। पानी इतना शामिल करना है कि चिकन प्रॉपर्ली डिप हो जाए। आधी चाय की चमची नमक शामिल करने के बाद स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और अब मीडियम लो फ्लेम पर ढक्कन रख के 20 मिनट के लिए सॉफ्ट टेंडर होने तक गला लेना है। ख्याल रहे कि आपने चिकन को हार्ड बॉईल नहीं करना। रेसिपी के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप अपनी आसानी के लिए वहाँ से चेक कर सकते हैं। 20 मिनट के बाद ढक्कन हटा के चेक कर रही हूँ। चिकन में थोड़ा सा पानी है लेकिन चिकन गल गया हुआ था। पानी खुश करने के बाद चिकन को हाथों की मदद से श्रेड कर लिया। हमने श्रेडेड चिकन शामिल करना है। सैलेड है तो वेजिटेबल्स लाजमी शामिल होंगे, जिसके लिए यहाँ मैंने ली है बड़े साइज़ की रेड बेल पेपर। ग्रीन, येलो, रेड कोई सी भी शामिल कर सकते हैं। आधी शामिल करनी है या फिर आप तीनों भी शामिल कर सकते हैं। जूलियन काट लिया। अगर आपके पास कोई भी सैलेड कटर है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो सिंपली आप इस तरह से जूलियन काट लें और फिर उसके बाद डाइस कट कर लें। ये सबसे आसान तरीका है अगर आपके पास सैलेड कटर नहीं है। नेक्स्ट है हर सैलेड का मेन इंग्रेडिएंट क्यूकम्बर। क्यूकम्बर को धो के दोनों साइड से इस तरह से काट लिया, उसके बाद सेंटर से आधा कर लेना है। क्यूकम्बर को भी डाइस कट करना है। क्यूकम्बर बहुत ही लो कैलोरी फूड है। जो लोग डाइट करते हैं उन्हें क्यूकम्बर की इंपॉर्टेंस का पता है, और जो नहीं करते उनको चाहिए डेली लंच में एक क्यूकम्बर ज़रूर खाया करें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपकी स्किन को क्लियर करता है, ये आपकी बॉडी को भी हाइड्रेट रखने में बहुत मदद करता है। गाजर को धोकर छील लिया, सेंटर से काट कर हाफ़ कर लिया। गाजर को भी डाइस कट ही करना है इस तरह से। अगला इंग्रेडिएंट है बंद गोभी। बंद गोभी का छोटा फूल लिया है, सारा शामिल नहीं करना, छोटे फूल का चौथा हिस्सा शामिल करना है। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स ग्राम्स में भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप अपनी आसानी के लिए वहां से चेक कर सकते हैं। आपने ध्यान से देखना है कि हम बंद गोभी को किस तरह से काट रहे हैं। फॉर नाइस कटिंग पहले सेंटर से काटना है, फिर ये जो अपर लेयर के ऊपर इस तरह से हार्ड वाली लाइन है इसको निकालना है और फिर डाइस कट करना है। चाहे आप जूलियन काटें या डाइस काटें, बस आपने जो अपर लेयर के ऊपर हार्ड लाइन है उसको प्रॉपरली निकाल लेना है, आपकी कटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसके लिए आपको किसी भी सैलेड कटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये देखें इस तरह से कितना नाइसली काटी गई है ना सारी गोभी। सैलेड सॉस तैयार करने के लिए बाउल में शामिल कर रही हूँ 3/4 कप मेयोनीज़। 3/4 कप मेयोनीज़ बनती है 1 कप के 3 हिस्से। आधा कप डेयरी क्रीम, ऑलपर्स की डेयरी क्रीम शामिल कर रही हूँ। 1/4 चाय की चमची नमक, 1 चाय की चमची सफ़ेद मिर्च पाउडर, 1/4 चाय की चमची काली मिर्च क्रश की हुई, 1 नींबू का रस जो कि बनता है 1 चाय की चमची, 2 खाने के चम्मच कॉर्न का पानी यानी उबली हुई मकई का पानी। मैं टिन पैक वाली मकई शामिल कर रही हूँ, उसमें मकई को प्रिजर्व करने के लिए पानी भी शामिल होता है, उसी में से मैंने 2 खाने के चम्मच पानी शामिल कर दिया।
इससे सॉस फ्लेवरफुल भी बनती है और जो टिन पैक में पानी होता है वो भी ज़ाया नहीं होता। अगर आप ज़्यादा रनी कंसिस्टेंसी चाहते हैं सॉस की तो आप 4 खाने के चम्मच भी शामिल कर सकते हैं। मैक्रोनी सैलड को असम्बल करने के लिए बाउल में सबसे पहले शामिल की उबली हुई मैक्रोनी, उबला हुआ श्रेड किया हुआ चिकन और डाइस की हुई वेजेस। मैक्रोनी सैलड का ये बाउल जितना कलरफुल लग रहा है उतना ही हेल्दी है और ये लंच के लिए परफेक्ट चॉइस है। सबसे लास्ट में शामिल किया 1/3 कप मकई का। आसान रेसिपी के साथ मैक्रोनी सैलड को फाइनल टच देने के लिए बाउल में शामिल कर रही हूँ फ्लेवरफुल सॉस शामिल करने के बाद अच्छी तरह से कर लेना है मिक्स मिक्स मिक्स। इस तरह से रेस्टोरेंट स्टाइल फ्लेवरफुल मैक्रोनी सैलड तैयार है। सर्व करने से पहले आधा घंटा रेफ्रिजरेटर में ज़रूर रखें। बहुत ही आसान रेसिपी के साथ फेटुचीनी अल्फ्रेडो पास्ता और मैक्रोनी सैलड तैयार है। रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। रेसिपी वीडियो ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।